Hello guys, welcome back to the channel Commerce by Sanjeev sir. Friends, today we will study about a very important topic of financial planning. कौन कहता है दोस्तों कि बिजनेस स्टडी बहुत टफ है? मुझे तो इससे ज़्यादा सरल और इससे ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं लगता है। बस आप समझने के लिए तैयार होइए और बिजनेस स्टडी में अगर 100% मार्क्स ना आए तो आप हमसे कहिएगा, ओके? शिकायत हमसे कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस स्टडी में। और फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपने देख लिया 100% आपको दूसरी जगह से देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। बिल्कुल ये टॉपिक आज 100% क्लियर हो जाएगा। लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए क्या होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इज मेड बाय टू वर्ड्स, फाइनेंशियल प्लस प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स प्री प्लान, ओके? प्लानिंग का मतलब ये होता है कि पहले से ही कुछ सोचना, समझना, तैयार कर लेना। यानी हमें कल क्या करना है, हमें आगे क्या डिसीजन लेना है, ओके? यही हमारी क्या कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है। फ्रेंड्स, शॉर्टली समझेंगे कि प्लानिंग का जो मेन मतलब होता है वो ये होता है कि अगर हमें किसी भी गोल को अचीव करना है तो उसमें हमें कौन कौन से जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से डिसीजंस हैं जिनको लेना चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको करना चाहिए, जिससे उस उद्देश्य तक पहुंचने में आसानी बनी रहे। यानी कम सोर्स हमारे खर्च हों और वहाँ पर हमारा पहुँचना हो जाए। यही हमारी एक प्रकार की क्या होती है, प्लानिंग। सेकंड एग्जांपल हम देते हैं, जैसे आपको या मुझे कहीं बाहर जाना है। 2 दिन पहले से ही अगर हमने ये डिसाइड किया कि हाँ हमें बाहर जाना है तो क्या करेंगे, हम पूरी तैयारी कर लेंगे कि हमें क्या क्या साथ में ले जाना है, बे में हमें कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं, कौन कौन सी वस्तुओं को हमें ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों पे अगर हम पहले से ही फोकस कर लेंगे देन हमें वहाँ पर पहुँचने में, जाने में और किसी प्रकार की कोई भी चीज़ हम भूल ना जाएं, इसमें पूरा हमारे लिए हेल्प मिलेगा, ओके? अगर हम अचानक सोचें कि नहीं हमें तो बाहर जाना है, तो ऐसे में क्या होता है, एक साथ स्टार्ट हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं, आप भूल जाते हैं। तो प्लानिंग का मतलब भी यही है कि पहले से ही ये एडवांस में समझ लेना कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ले जाना है, क्या समझना है, कौन से डिसीजन लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। यही हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल का मतलब देखिए बहुत से टॉपिक क्लियर होते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फाइनेंस समझ में नहीं आता। अरे फाइनेंस की बात जहाँ पर भी आए समझ लो कि मनी प्लानिंग है, ओके? जैसे हम लोग एक कार परचेज करते हैं, अगर पैसा नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई चलो इस पर फाइनेंस करा देते हैं। तो ये फाइनेंस का मतलब क्या हुआ? अरे फाइनेंस का मतलब हुआ मनी मैनेजमेंट। हमारे पास तो नहीं है, लेकिन उस फाइनेंस के थ्रू वो व्यवस्था कर लेना और धीरे धीरे उसको पे करना, यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, फाइनेंस कहलाती है। इन सिंपल वर्ड्स वी फर्दर कैन से दैट फाइनेंस मीन्स मनी मैनेजमेंट, ओके? इतना ही पर्याप्त है कि मनी मैनेजमेंट को ही हम एक प्रकार से क्या कहते हैं, फाइनेंस कहते हैं। अब प्लानिंग का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम किसी इंस्टीट्यूट को चलाते हैं, किसी बिजनेस या फर्म को जब हम ऑपरेट करते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे पेमेंट्स होते हैं करने के लिए, और जो हमारा बजट है या जो हमारे पास में अवेलेबल फंड्स हैं उनको कहाँ पर खर्च किया जाए, कितनी मात्रा में खर्च किया जाए, जिससे हमारे जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे के सारे पूरे हो जाएं। बस यही प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती है। सो गाइज फर्दर वी कैन से दैट फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स इन एडवांस हाउ मच स्पेंड, on what to spend according to the funds at your disposal is called financial प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग तो हम समझ गए कि किसी भी संस्था को ग्रो करने के लिए एंड रन करने के लिए एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कुछ ऐसा प्लान करना जिससे हमारे पास में जितने फंड्स हैं वो सारे के सारे यूज़ हो जाएं, ना तो बचें और ना कहीं पर फालतू के वो रखे रहें। यही प्लानिंग हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे कि इसके ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। देखिए 2 ही ऑब्जेक्ट्स में इसको पूरा कर देना है। पहला ऑब्जेक्ट है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन रिक्वायर्ड, यानी जब जरूरत पड़े
तो ये फंड्स की क्या हो, अवेलेबिलिटी हो, यानी हमारे पास में उपलब्ध हो। पहला ये ऑब्जेक्ट है। सेकंड है टू सी दैट द फर्म डज नॉट राइज रिसोर्सेज अननेसेसरली, यानी जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर फर्म ने ऐसा तो नहीं है कि जो फंड्स हैं उनको राइज किया हो। ओके, तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हैं। उम्मीद है कि दोनों को समझ गए होंगे, बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं विशेष। अब नेक्स्ट इज स्कोप और इम्पोर्टेंस और एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। उम्मीद है कि ये अब तक आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा एंड इसके ऑब्जेक्ट समझ में आ गए होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ये पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में, तो आप इनको समझ लीजिएगा। पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी जो हमारा मेन मकसद होता है बिजनेस को रन करने का, उसमें हमारा प्रॉफिट ही तो मेन पार्ट है। यानी फर्स्ट इज सर्व, सेकंड इज प्रॉफिट। फर्स्ट नंबर पे प्रॉफिट नहीं होता है, सेकंड नंबर पे प्रॉफिट होता है। जब हम दूसरे की सर्व करेंगे तो प्रॉफिट हमारे लिए होता है, देन हम सक्सेस होंगे। अगर पहले प्रॉफिट हुआ इसके बाद सर्व की बात की तो समझ लीजिए कि वो बिजनेस लंबे समय के लिए रन नहीं करते हैं। बिजनेस स्टडी को समझते टाइम, पूरी कॉमर्स को पढ़ते टाइम अपने आप को आप बिजनेसमैन समझेंगे तो बिजनेस स्टडी अच्छे समझ में आएगी। ओके, पूरी कॉमर्स को समझते समय अपने आप को आप बिजनेसमैन समझिएगा। ओके, कंपनी को पढ़ते समय अपने आप को कंपनी का मालिक समझिएगा, यानी इक्विटी शेयर होल्डर समझिएगा। समझ लो कंपनी अकाउंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंस में बात करते हैं। पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, दूसरा है लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी पहला जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। दूसरा लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी हम किसी भी बिजनेस को जब ऑपरेट करते हैं तो उसका खर्चा क्या आए, कम से कम आए। यही फाइनेंशियल प्लानिंग का एक एडवांटेज भी है और इम्पोर्टेंस भी है। नेक्स्ट है बेस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी जितना भी फाइनेंस के संबंध में कंट्रोल करने का महत्व है वो भी किसका है, फाइनेंशियल प्लानिंग का ही है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, यानी फाइनेंस का सही रूप से यूटिलाइज करना, यानी ऐसा ना हो कि हमने फंड्स तो ग्रो कर लिए हैं या राइज कर लिए हैं, पता चले कि वो यूजलेस रखे हुए हैं और उनके बदले में हमें कुछ ना कुछ पे करना हो रहा है। सो गाइज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस भी इसका एक इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी करने में ये कैसा है, हेल्पफुल है। क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर में ये सिर्फ दो चीज़ें हैं फ्रेंड्स। कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी कितना है और डेब्ट कितना है। ओके, यानी डेब्ट बटे इक्विटी, डेब्ट अपॉन इक्विटी, ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी किसी भी फर्म की कैपिटल में कितना डेब्ट कैपिटल है यानी बोरोड कैपिटल है और कितना ओनर कैपिटल है। ओके, ओनर्स फंड है, तो ये हेल्पफुल है इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में। नेक्स्ट है हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, यानी जितने भी हमारे सोर्स ऑफ इनकम हैं उनमें कोऑर्डिनेशन में भी ये हेल्प करता है फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू ही जितना भी हमारा आउटपुट है वो उसमें कॉस्ट को घटाया जाता है और वहाँ से जितनी कॉस्ट हमारी लेस होगी, जितनी कॉस्ट कम होती चली जाएगी, तो समझ लो प्रॉफिट का जो रेशियो है उतना ही हमारा इंक्रीज होता चला जाएगा। सो गाइज, फर्दर वी कैन से दैट इट इज हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन अवॉइडिंग द बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, ऐसे शॉक्स होते हैं, सरप्राइज होते हैं बिजनेस में जिनका हमें पहले से पता नहीं होता है। लेकिन हमारी जब फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी सी होगी देन हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई अचानक एक्सीडेंट हो जाए बिजनेस में, कहीं पर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए जहाँ पर हमें मनी की ज़रूरत बहुत बड़ी मात्रा में हो जाए, तो हमारी अगर प्लानिंग मजबूत है, प्लानिंग अगर अच्छी है, देन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, सब मैनेज हो ही जाता है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड्स, यानी कौन कौन से फंड्स हमारे बिजनेस के लिए अच्छे हैं, इनको कलेक्ट करने में, इनको चूज करने में भी ये हेल्प करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन चॉइस ऑफ राइट प्रोजेक्ट, यानी कौन सा प्रोजेक्ट हम यूज़ करें, कौन से प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करें, इसमें भी ये हेल्पफुल है। तो गाइज, अभी हमने फाइनेंशियल प्लानिंग को समझा, उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग को
और थोड़ा शॉर्टली समझा देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा आपका। फाइनेंशियल प्लानिंग दो शब्दों से मिलकर के बना है, फाइनेंशियल प्लस प्लानिंग। फाइनेंशियल मीन्स मनी मैनेजमेंट, प्लानिंग मीन्स ऐसा प्लान जिसमें हमें कि जितने हमारे पास में सोर्सेस, जितने भी फंड्स हैं, जितनी अमाउंट है उसको कहाँ खर्च करना है, किस पर खर्च करना है, कितनी मात्रा में खर्च करना है, जिससे हमारे जितने भी पेमेंट्स हैं वो सब निपट जाएं और जहाँ जहाँ से पैसा आने वाला है वो भी मतलब यूज होता चला जाए। इसी प्लानिंग को हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। और इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो तो फंड्स की अवेलेबिलिटी हो जाए, और ये देखना कि फर्म ने कहीं पर अननेसेसरली तो जो फाइनेंस है उसे राइज नहीं कर दिया है। ये ऑब्जेक्ट्स हैं। बाकी ये हमने इंपॉर्टेंस अभी तक समझे थे, इनको एक बार रिवाइज कर देते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, बेस फॉर द फाइनेंशियल कंट्रोल, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, हेल्प्स इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज, हेल्पफुल इन कैपिटल स्ट्रक्चर, helps in coordination, help in avoiding business shocks and surprises, helps in collection of optimum funds, help in choice of right projects। ओके तो फ्रेंड्स, ये जो है वीडियो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये आपके एग्जाम में आएगा ज़रूर। 12th में बिजनेस स्टडी में ये पूछा जाता है। ओके और ये आपको बीकॉम थर्ड ईयर में भी मिलेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जितनी भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं इसी तरह से मिलती रहें। कौन कहता है कॉमर्स टफ है? दोस्तों, अगर सारा नॉलेज आपके पास में ऐसे ही ना मिला तो फिर हमारे चैनल पर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियोज इसी तरह से देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जुड़े रहें कॉमर्स विद संजीव सर के साथ।